और दूसरी बात भाई ये बोलनी थी, जब से मैंने ये सीरीज शुरू करी है 1 महीने में काम दिखाने वाली, भाई तब से व्यूज़ नहीं आ रहे वीडियो पे। तो इसको मैं चलाऊँ आगे या ना चलाऊँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि ये चीज़ आगे चलाऊँ कि नहीं चलाऊँ। जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। गाइस टाइम हो रहा है 7:07 और तारीख भी आज 7 है और मेरी कमाई का छठा दिन है। अगर 7 होता तो 3-7 हो जाती तो शायद कमाई बहुत अच्छी हो जाती, लेकिन चलो जो भी है, जो भी होगा, जो भी नसीब में लिखा होगा वो हो ही जाएगा। और टाइम आपको दिखा देता हूँ, 7:08 हो चुके हैं और गाड़ी का मीटर भी मैंने देखो 0 कर दिया था घर से निकल के, और 700 मीटर चल गई है, अब 800 मीटर चल गई। सीएनजी भी देख रहे हो हाफ टैंक हो चुकी है, तो अभी सीएनजी भी लेनी है। सीएनजी पहले, सबसे पहले जाके सीएनजी लूँगा और उसके बाद काम चालू करूँगा भाई जसोला में जाके। और थोड़ी सी गाड़ी की साफ़ सफाई रह गई है, वैसे तो मैंने शीशे वगैरह तो साफ़ कर दिए, मतलब अभी भी ड्यूटी आ जाए तो उठाने लायक, और नहीं आई तो फिर गाड़ी भी साफ़ करेंगे, नहीं तो जब टाइम मिलेगा तब साफ़ करेंगे। अभी इतनी गंदी है नहीं गाड़ी, अंदर से भी साफ़ है, बाहर से भी देखो सब साफ़ सुथरा ही है। तो कर लेंगे गाड़ी वाड़ी साफ़ जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही। और अभी फ़िलहाल जाते हैं और देखते हैं कहाँ की ड्यूटी हाथ में पड़ती है हमारे। तो गाइस डबल टोल के लालच में आ गए हूँ कीर्ति नगर, और भाई कीर्ति नगर में 1 घंटा हो गया मेरे को लेटे हुए। यहाँ पे ईपीएफ का ऑफिस है, यहाँ पे आया हुआ हूँ। जिनको मैं लेके आया हूँ उन्होंने बोला भैया आप मेरे साथ वापस चलोगे, मैंने कहा हाँ भाई चल दूंगा, क्योंकि भाई डबल टोल यहाँ से फिर दोबारा मिलेगा। तो मैंने कहा हाँ भैया चल दूंगा। तो कह रहे ठीक है चल देना, और यहाँ पे रुकना पड़ेगा आधा घंटे के आसपास। मैंने कहा ठीक है रुक जाऊंगा। अभी 1 घंटे के आसपास हो गया, कॉल किया उनको तो कह रहे भाई तुम रुक जाओ, 500 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, जितना भी बिल आएगा उससे 500 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा। तो भाई अभी वहां से यहाँ तक के तो पैसे मैंने ले लिए हैं, लिए नहीं है मतलब ये अपना सामान छोड़ के चले गए हैं। देखो ये लैपटॉप वगैरह रखा है और ये एक डायरी रखी है, तो ये छोड़ के चले गए हैं और कह रहे हैं कि मैं आऊँगा और दोबारा चलेंगे यहाँ से, जो भी बनेगा तुम्हारा वो तो मैं दे दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो गाइस जिन सर को मैं जसोला से कीर्ति नगर लेके गया था उनको मैं भाई अभी ड्रॉप किया है मैंने 6:30 बजे, और अभी टाइम हो रहा है 6:56। और उनको ड्रॉप करने के बाद मैंने थोड़ी देर रिलैक्स किया, क्योंकि भाई मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था उनको ड्रॉप करने से पहले, और ड्रॉप करने के बाद बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ कि भाई आदमी बहुत बढ़िया है। और मेरे को मतलब ऐसा फील हो रहा था कि साला क्या है ये आदमी और क्यों मैंने आज इसकी ड्यूटी ले ली, मतलब ऐसा फीलिंग आने लगी। क्योंकि भाई कम से कम 3.5 से 4 घंटे मैंने वेट किया भाई वहां बैठ के, 3.5-4 घंटे। तो और जब वो बंदा आया तो उसने मेरे से पता बोला क्या, जो चीज बोली उससे पहले ही दिमाग खराब हो गया मेरा। उसने मेरे से बोला कि भाई आपने ड्यूटी क्लोज कर दी थी, मैंने अंदर जाके देखा, मेरी यार कंपनी से राइड होती थी, मैं सोचा उसी को एक्सटेंड कर दूंगा। अब तो भाई पूरे पिनक गई मेरी। मैंने कहा तो आप बता देते, मैं आपका लैपटॉप अंदर दे जाता और मैं निकल जाता, मेरे पास तो कई सारी ड्यूटियां आई थी और भी। तो कह रहे नहीं मैं आपको ड्यूटी दोबारा डाल देता हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है, और जो आप रुके हो उसकी वेटिंग चार्ज मैं अलग से दे दूंगा। मैं तो वो तो आपको मैं पहले ही बोल के गया था। मैंने कहा ठीक है डालो ड्यूटी। अब भाई मेरे को ये लग रहा कहीं ड्यूटी किसी और के पास ना चली जाए, लेकिन भाई थैंक गॉड वहां पे मैं ही खड़ा था तो मेरे पास ड्यूटी आ गई। और 600 रुपये मेरे को दिखा रहा था, और 600 रुपये प्लस मेरे को 280 रुपये का टोल टैक्स मिल गया यहाँ तक आने का, जसोला तक आने का। तो भाई 280 वो और 600 वो तो मिल ही गए। और इधर से जो लेके गया था उसमें मेरे को 500 रुपये प्लस टोल टैक्स मिला था, यानी 500 रुपये और 280, तो 100 रुपये का तो ये फायदा हो गया भाई उनका, मतलब दोबारा ड्यूटी डलवाने में। और मेरे को पता ये लग रहा था कि जितने रुपए वहां से लिए थे उतने रुपए यहाँ से ले लेंगे, 800 रुपये के करीब, तो चल जाएगा अपना काम। लेकिन भाई उन्होंने जब ऐसे बोल दिया तो मैंने कहा ठीक है ड्यूटी डाल दो। उन्होंने पेमेंट करी, पेमेंट करने के बाद फिर भाई मेरे से बोले कि अब तुम्हारे खड़े होने का बताओ कितना है। मैंने पता सीधे यही बोला कि सर आपने बोला था आधा घंटा का 500 रुपये, आधे घंटे रुकने के लिए बोला था और 500 रुपये के लिए बोला था, और आपने मेरे को 3 घंटे से प्लस रोक लिया, 3-4 घंटे से। तो अब आपके हिसाब से जो आपको ठीक लगे वो दे दो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो मेरे से बोले हाँ भैया मेरे को भी पता है आप गुस्सा से नज़र आ रहे हो। तो मेरे से बोला कि नहीं आप बताओ जितने भी होंगे मैं दूंगा, मैं पे करूँगा। मैंने कहा सर आपको जो ठीक लगे, देखो मेरे को भी पता है कि 4 घंटे के आप 2000 नहीं पे करोगे, लेकिन जो भी आपको लगे आप वो हिसाब से अपने हिसाब से पे कर दो। तो भाई मेरे को उनने 1000 रुपये अलग से निकाल के दिए। ड्यूटी का तो उनका वैसे उसमें हिसाब बन गया था, और बाकी उनने 1000 रुपये अलग से निकाल के दिए। तो मैंने बोला ठीक है सर, मैंने रख लिए। और मतलब ना मेरे चेहरे पे हंसी थी
मतलब अंदर से तो मैं खुश था, ठीक है यार बैठे बैठे के 1000 रुपये मिल गए 4 घंटे बैठने में, तो अंदर से तो ठीक था, लेकिन ना मेरे चेहरे पे हंसी थी और ना मेरे चेहरे पे ऐसे कोई गुस्सा थी। तो उन्होंने वो दिए तो मैंने बोला थैंक यू सर, थैंक यू बोल के मैं शांत हो गया। तो उनने मेरे को क्या किया कि भाई दोबारा जेब में हाथ डाला, 200 के 2 नोट और निकाल के मेरे को पकड़ा दिए कि लो भैया और ले लो। मैंने कहा नहीं भैया, मैंने कहा नहीं सर ठीक है, ऐसा भी ये भी इतने भी ठीक है कि नहीं मेरे को आपके फेस पे एक्सप्रेशन नजर नहीं आया, मतलब खुशी वाला, और मैं दुखी किसी को देखना नहीं चाहता जो मेरे से जुड़ गया। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा नहीं सर वैसे कोई दिक्कत नहीं है, 1000 रुपये बहुत है, 4 घंटे ही तो रुका था मैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं आप रख लो। तो उन्होंने मेरे को भाई 1400 रुपये अलग से दे दिए, और जो मेरा ड्यूटी डाल के जो मेरा काम हो गया है वो हो गया है 1641, क्योंकि भाई मैंने आज सिर्फ 4 ही ड्यूटी करी है। 1641 का मेरा काम हो गया और 840 रुपये के टोल, और 840 में से भाई 560 के तो इन्हीं के टोल हैं जिनको मैं लेके गया था। 280 का इधर से, 280 का उधर से, तो 560 के तो इन्हीं के टोल हो गए। तो भाई मजा आ गया, मतलब कुल मिला के आज ऐसा लग रहा था कि मेरे को इसने फंसा दिया, लेकिन कुल मिला के ठीक काम हो गया मेरा। टोटल मेरा काम हो गया है, उबर का बता देता हूँ, जो 1400 रुपये उनको हटा के, क्योंकि भाई देखो 1400 रुपये का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो उसको बता के कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि उसको बताऊंगा तो फिर लोग कुछ बोलेंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो मैं उबर का आपको काम बता देता हूँ। उबर में मेरा जो काम हुआ है वो हुआ है 2480 रुपये का टोटल काम और टोल मिला के, और 500 रुपये की हम माइनस करेंगे सीएनजी, क्योंकि मेरी गाड़ी चली है सिर्फ 120 किलोमीटर। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, मेरी गाड़ी चली है सिर्फ 120 किलोमीटर, तो 500 रुपये की सीएनजी माइनस कर देंगे। तो और ऐसा नहीं है कि सीएनजी मैंने डलवाई नहीं, एक बार मैंने बीच में सीएनजी भी डलवा ली है 200 रुपये की। ऐसा होता है ना, मैं जब खाली खड़ा रहता हूँ और सीएनजी पंप आस पास होता है तो मैं सीएनजी डलवा ही देता हूँ, इंतजार नहीं करता कि सिलेंडर खाली होगा जब डलवाऊंगा। तो 200-250 रुपये की आती है या 300 रुपये की आती है, मैं बीच में डलवा देता हूँ। तो एक बार 200 रुपये की डलवा चुका हूँ, 300 रुपये के आसपास और आएगी, तो टोटल 500 रुपये की मान लो सीएनजी माइनस करने के बाद हमें बचे 1980 रुपये। 1980 में से हम माइनस करेंगे उबर की प्लेटफॉर्म फीस 250 रुपये, और 250 रुपये प्लेटफॉर्म फीस माइनस करने के बाद हमारे पास बचे 1730 रुपये। ठीक है, अब ये तो हो गया उबर का हिसाब किताब। अब जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उनको मैं बता देता हूँ, 1730 में 1400 और जोड़ दो, अपना काम निकल आएगा आज का, और रोज से अच्छा काम निकल आएगा। ठीक है, तो कभी कभार ऐसी बुकिंगें फ़ायदा करवा देती हैं। और 7 बज रहे हैं और अब मैं घर की तरफ चल दिया हूँ, और घर भी पहुँच जाऊँगा 7:30 बजे तक। और दूसरी बात भाई ये बोलनी थी, जब से मैंने ये सीरीज शुरू करी है 1 महीने में काम दिखाने वाली, भाई तब से व्यूज़ नहीं आ रहे वीडियो पे। तो इसको मैं चलाऊँ आगे या ना चलाऊँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि ये चीज़ आगे चलाऊँ कि नहीं चलाऊँ। 1 महीने में काम मैं कितना करूँगा, सिर्फ 12 घंटे से अंदर गाड़ी चलाऊँगा। वैसे भाई देखो 12 घंटे तो पूरे हो ही जाते हैं मेरे को। अब जैसे मान लो 11 घंटे 33 मिनट आज के उसमें हो गए मेरे को, मतलब लॉग इन करे हुए, ऑनलाइन करे हुए। तो घर से मैं आधे घंटे पहले निकला और अब मैं घर आधे घंटे बाद पहुंचूंगा, है ना। तो टाइम तो मेरा एक्स्ट्रा हो ही जाता है, लेकिन अब क्या है, जो भी है भाई ऐसे ही समझ लो। अब यही मैं घर से ऑनलाइन कर दूं तो उसमें भाई सारा टाइम आ जाएगा कि भाई घर से निकलते टाइम पे, और फिर घर पे ही जाके ऑफलाइन करूं तो वो भी जुड़ जाएगा, तो 12 घंटे से प्लस चला जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ 12 घंटे में मैं कितना काम करता हूँ, है ना। और लोकेशन पे आके ऑन करता हूँ, लोकेशन से जब घर जाता हूँ तो ऑफ करके जाता हूँ, है ना। तो कभी 11 घंटे पे भी निकल जाता हूँ, कभी 10 घंटे पे भी निकल जाता हूँ, कई बार तो 7-8 घंटे पे भी निकल जा रहा हूँ। तो एक अप्रॉक्स उनके लिए है जो लोग मतलब कहते हैं ना पार्ट टाइम करना है या सिर्फ 12 घंटे में कितना काम कर सकते हैं, उनके लिए है 1 महीने की कमाई। बाकी तो हम लोग तो हमारी तरीके से करेंगे अगले महीने, वो भी देख लेना। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।